नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं आप लोगों की डिमांड पर। आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे इस टॉपिक के लिए, प्रमुख खेल शब्दावलियाँ। ये जो भी खेल होते हैं उनमें जो भी कुछ ऐसे टफ वर्ड होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में। तो इस वजह से हम आज की इस वीडियो में 35 ऐसे वर्ड्स को कवर अप करेंगे। इनफैक्ट कहें दोस्तों 50 से ज़्यादा वर्ड को कवर अप करेंगे। 35 तो क्वेश्चंस होंगे और उन्हीं के थ्रू मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है और डोंट वरी, इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड की जाएगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम पर जाकर के आप लोग एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिएगा। क्या सर्च करेंगे? एमजेटी एजुकेशन। आपको मिल जाएगा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो की क्विज भी प्रोवाइड की जाएगी। क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस और पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं, क्विज वगैरह अवेलेबल है। आप लोग जाकर के इसे सॉल्व कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ें वीडियो में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं अब पहला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉट। तो देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर शॉट जो है ये क्रिकेट से संबंधित खेल है। अब मैं आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको आंसर मालूम है, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं तब तक अगर आपको आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट करके आंसर पहले बोल दिया करो, ठीक है? इससे आपकी रिकॉल जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी माइंड की। चलिए, तो यहाँ पर ये क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट। क्रिकेट से संबंधित कुछ और भी वर्ड है, जैसे एक तो अभी कवर ड्राइव हुआ, ठीक है, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। और बीमर हुआ, बाउंसर हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर कवर ड्राइव हो ही गया है। बहुत सारे वर्ड होते हैं। क्रिकेट तो आप लोग खेलते ही हैं, जानते भी हैं क्रिकेट के बारे में, बहुत ही ये कॉमन गेम है और इससे रिलेटेड वर्ड तो लगभग सभी को पता ही होता है, ठीक है? बहुत से वर्ड हैं, शॉर्ट पिच हुआ, कवर ड्राइव हुआ और स्ट्रेट ड्राइव हुआ, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ और टेबल टेनिस। अब इसमें बताना है आपको कि सिंगापुर ओपन किस में होते हैं, कौन कौन से खेल में होते हैं सिंगापुर ओपन। देखिए दोस्तों, सिंगापुर ओपन जो है ये बैडमिंटन में भी होता है, बॉलिंग में भी होता है, गोल्फ में भी होता है और टेबल टेनिस में भी होता है। इन तीनों गेम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये बॉलिंग क्या होता है, जो आपको इमेज में ये दिख रहा है दोस्तों, यही खेल होता है बॉलिंग। आप लोग अक्सर मूवीज़ वगैरह में ये गेम देखते होंगे, ठीक है? तो इसे ही बॉलिंग कहा जाता है। तो ये भी होता है सिंगापुर ओपन में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है शब्द लोभ, लेट, ड्राइव और लव किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है बैडमिंटन से, ठीक है? लोभ, लेट, ड्राइव और लव, ओके? ये तीनों जो है ये बैडमिंटन का खेलने का एक तरीका है, एक प्रकार का शॉट होता है कह सकते हैं। और जो लव होता है, लव का मतलब हुआ कि स्कोर बराबर हो गया है। लव जो वर्ड होता है ये बैडमिंटन में भी हो सकता है, वॉलीबॉल में भी हो सकता है, ठीक है, और भी कई गेम्स में होता है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको मैं बताते चलूँगा ये सभी चीज़ें। अगला है बर्डी। बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है? बर्डी जो शब्द है दोस्तों ये संबंधित है गोल्फ से। किससे? गोल्फ से संबंधित है। अब देखिए, गोल्फ जो होता है ये खेला जाता है ग्रास कोर्स पर, ठीक है? तो इसके खेल के मैदान को कोर्स कहा जाता है। अब ये भी आगे आएगा, आपको बताया जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, कबड्डी में कोर्ट होता है, बिल्कुल करेक्ट है, कोर्ट पर ही खेला जाता है। गोल्फ जो होता है ये कोर्स पर होता है, अभी मैंने आपको बताया है। घुड़सवार के लिए दोस्तों जो ग्राउंड होता है उसे एरिना कहा जाता है। यहाँ पर जूडो जो है ये रिंग में दिया गया है, जबकि रिंग में नहीं होता है, रिंग में जूडो नहीं होता है। WWE होता है, ठीक है, इसके बाद कुश्ती वगैरह होता है, जूडो रिंग में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये करेक्ट मैच नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला है आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन वर्ड किस खेल से संबंधित है? अब देखिए, आयरन वर्ड जो है ये भी किससे संबंधित है? गोल्फ से ही संबंधित है। गोल्फ से संबंधित मैंने आपको और क्या बताया? कोर्स बताया, ठीक है? क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित है? इसे हार्ड कर लीजिए, ठीक है? हार्ड कोर्ट जो है ये किससे संबंधित है? अब इसको तो मैं आपको बहुत बार बताया हुआ हूँ। क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट, ग्रास कोर्ट, ठीक है, ये 3 प्रकार के कोर्ट होते हैं। इसका जो ग्रैंड स्लैम होता है, ग्रैंड स्लैम साल भर में 4 बार होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है दोस्तों विंबलडन ओपन और लास्ट में वर्ष में होता है
यूएस ओपन। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट यानी कि रबर का मैदान या प्लास्टिक का मैदान, और क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी का मैदान, और एक होता है ग्रास कोर्ट यानी हरी घास का मैदान। इसके बाद जो फ्रेंच ओपन होता है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और जो विंबलडन ओपन होता है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, यानी हरी घास के मैदान पर। तो अब आप बताइए किससे संबंधित है, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। क्लियर। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये जो टेनिस आपको दो प्रकार से दिख रहे हैं, एक लॉन टेनिस एक टेबल टेनिस। टेबल टेनिस टेबल पर खेला जाएगा, लॉन टेनिस जो ग्राउंड होता है, जो कोर्ट होता है, उस पर खेला जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इस पर। अगला, बिशप शब्द किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। बिशप शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये देखिए दोस्तों शतरंज से संबंधित है, चेस से, ठीक है, चेस जो होता है ना, चेस से संबंधित है। अच्छा, ग्रैंड मास्टर आपसे पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है, ग्रैंड मास्टर भी चेस से ही संबंधित है। ओके, चलिए अगला, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। चाइना मैन आपको नाम तो याद ही होगा, कुलदीप यादव, ठीक है, क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन एक प्रकार की बॉलिंग का टाइप होता है। देखिए ये चाइना मैन हुआ, इसके बाद फिर गुगली हुआ, ठीक है, गुगली भी शब्द क्रिकेट से संबंधित है। देखिए क्रिकेट से संबंधित तो आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, तो इस वजह से आपको ये पता भी होंगे, आप इससे फैमिलियर भी होगे, आप अक्सर क्रिकेट देखते होंगे, आपको ये वर्ड मिलते भी होंगे। जैसे चाइना मैन हो गया, ठीक है, एक होता है कैरम बॉल होता है, ये गुगली हुआ, ये बॉलिंग का टाइप हुआ, ये सभी। और अभी मैंने आपको बैटिंग का टाइप तो शुरुआत में बताया ही है, कवर ड्राइव वगैरह, स्ट्रेट ड्राइव, ठीक है, हेलीकॉप्टर शॉट। चलिए अगला, बटरफ्लाई स्ट्रोक का शब्द किस खेल से संबंधित है, बटरफ्लाई दोस्तों ये तैराकी से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको ये सारे वर्ड मिलते होंगे। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा ज़रूर। इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, वो भी आप लोग डाउनलोड करके रखिएगा, और एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार आप लोग इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दिया जाता है। फ्री थ्रो किस में दिया जाता है, बास्केटबॉल में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फ्री थ्रो जो होता है ये बास्केटबॉल में होता है। बास्केटबॉल कौन सा गेम हुआ, बास्केटबॉल दोस्तों आप लोग देखते होंगे, जो बास्केट बना होता है उसमें सभी खिलाड़ी खेलते हैं और उसमें डालना होता है बॉल को, तो हुआ बास्केटबॉल। वॉलीबॉल क्या होता है, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर एक दूसरी तरफ होते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरे से नेट के इधर उधर हाथ से खेलते हैं, ठीक है। अब हाथ से खेले तो वॉलीबॉल हुआ, अब यही अगर पैर से खेलेंगे और गोल करेंगे तो वो हुआ फुटबॉल, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे, ये मैं बेसिक पॉइंट आपको बताते चल रहा हूँ, ये मानकर बता रहा हूँ आपको कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ और उसके बाद बता रहा हूँ। तो चलिए क्रिकेट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बास्केटबॉल। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को फगलिंट कहा जाता है, किस खेल में खिलाड़ी को फगलेंट कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भाला फेंक में जो खिलाड़ी होता है उसे फगलेंट कहते हैं, ओके, भाला फेंक या इसे जेवलिंग थ्रो भी कहा जाता है। चलिए अगला है, फर्नांडो अल्फांसो का संबंध निम्न में से किस खेल से है। फर्नांडो अल्फांसो, देखिए दोस्तों फर्नांडो अल्फांसो जो है ये F1 रेस से संबंधित है, ठीक है, F1 रेस से, F1 फार्मूला 1 रेसिंग जो होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिखेगा आपको फरारी जो है ये कंपनी कह सकते हैं, इस कंपनी की तरफ से इसके खिलाड़ी जो हैं वो F1 रेस खेलते हैं। अब देखिए फरारी हैं, उसके बाद फिर रेडबुल हुआ, रेडबुल के साथ साथ और मर्सिडीज हुआ, मर्सिडीज के ही हैं दोस्तों लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा F1 रेस जीते हुए हैं, तो उनका भी नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला है थॉमस कप का संबंध किससे है। थॉमस कप दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थॉमस कप। अच्छा, थॉमस कप और ऊबर कप दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर पुरुष खेलता है तो थॉमस कप कहेंगे, अगर महिला खेलती है तो उसे ऊबर कप कहेंगे, ठीक है। अब दोनों खेला एक ही साथ जाता है, होता सब कुछ एक ही है, बताया मैंने, अगर पुरुष खेलेगा तो थॉमस कप कहेंगे, महिला खेल रही है तो ऊबर कप कहेंगे, होता है बैडमिंटन का ही। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, राइडर कप का संबंध किससे है। राइडर कप किससे संबंधित है, ये भी गोल्फ से ही संबंधित है। अब देखिए गोल्फ से संबंधित हमें क्या क्या मिला, एक तो मिला दोस्तों कोर्स, ठीक है, कोर्स मिला, एक मिला आयरन, ठीक है, आयरन वर्ड का भी संबंध गोल्फ से ही है, एक मिला बर्डी, ये भी आपको याद रखना है, तो ये गोल्फ से संबंधित है, और राइडर कप भी हो गया।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है, ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। अभी तो मैंने आपको बताया विंबलडन ओपन। देखिए मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो यूएस ओपन एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन ओपन। तो जो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, इसमें जो खेला जाता है गेम वो होता है हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट या रबर का मैदान कहें या फिर प्लास्टिक का मैदान कहें तो वो हार्ड कोर्ट होता है। फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो होता है ये हरी घास के मैदान पर खेला जाता है, जिसे ग्रास कोर्ट कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंबलडन ओपन जो है यही सबसे पहला ग्रैंड स्लैम था, यानी सबसे पहले ग्रैंड स्लैम कौन सा खेला गया, विंबलडन ओपन खेला गया। ओके, अगला देखते हैं। इंदिरा गांधी कप का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी कप, इसका संबंध है हॉकी के साथ। देखिए हॉकी जो है ये हमारा राष्ट्रीय खेल है और इंदिरा गांधी जानते ही हैं आप, आयरन लेडी हैं, हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी। इन्हीं के नाम से एक कप का नाम रखा गया है हॉकी में ही, हॉकी कप या इंदिरा गांधी कप। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ और फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ, इन दोनों पर ट्रिक वाइज मैंने आपको वीडियो दी हुई है, 2 अलग अलग वीडियो। उन दोनों वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रॉफी को मैंने कवर अप किया हुआ है, देखिएगा जरूर। एक ही बार देखना पड़ेगा, बार बार नहीं देखना पड़ेगा। अगला, पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? पिचर, पिचर जो है दोस्तों ये बेसबॉल से संबंधित है। बेसबॉल, अच्छा बेसबॉल जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। तो पिचर शब्द उसी से संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं होता है? हैट्रिक का प्रयोग किस में नहीं होता है? अब देखिए क्रिकेट में जब 3 विकेट ले लिया जाता है या 3 छक्के मार दिए, 3 चौके लगा दिए तो वो हैट्रिक हुआ। चलिए कोई बात नहीं, इसमें होता है। इसके बाद हॉकी हुआ, हॉकी में अगर 3 गोल लगातार दाग दिए तो हैट्रिक गोल हुआ। फुटबॉल हुआ, जैसे हॉकी वैसे ही फुटबॉल, सब कुछ इसमें भी लगभग वही होता है। हॉकी में अंतर ये होता है कि बॉल से खेला जाता है और एक स्टिक से खेला जाता है, फुटबॉल में पैर से खेलते हैं। तो इसमें भी दोस्तों होता है, अगर 3 गोल लगातार कर दिए तो ये भी हैट्रिक हुआ। लॉन टेनिस, इसमें हैट्रिक नहीं होता, लॉन टेनिस में हैट्रिक नहीं होता, इसको ध्यान दीजिएगा। कह सकते हैं कहने के लिए तो, अगर 3 लगातार कुछ हुआ तो कह सकते हैं, लेकिन होता नहीं है, वर्ड यूज नहीं किया जाता है। अगला, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट, नॉकआउट दोस्तों ये मुक्केबाजी से संबंधित है। नॉकआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अगला है, एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? एसेज, एसेज दोस्तों ट्रॉफी होती है क्रिकेट की। ये ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है एसेज ट्रॉफी। ये बहुत ही पुरानी ट्रॉफी होती आ रही है दोस्तों, एक्चुअली में इस पर बहुत लंबी कहानी है एक। एसेज ट्रॉफी जो है बेसिकली ध्यान रखिएगा, एसेज का मतलब होता है राख, ठीक है। पहले होता क्या था, इंग्लैंड में, इंग्लैंड का ही क्योंकि हुकूमत चलती थी पूरी दुनिया में लगभग, तो उसमें वो कैदियों को ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीप पर लाकर छोड़ दिया करता था। तो ऑस्ट्रेलिया वाले वहाँ पर अपने पूर्वजों की याद में, उनके सम्मान में, उनकी राख की लड़ाई के लिए, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए ये सीरीज़ खेलते हैं। तो इसमें कोई अवार्ड वगैरह नहीं दिया जाता है, बस यही एक सम्मान की लड़ाई होती है, ठीक है, उसी राख की लड़ाई होती है। चलिए उसी का लड़ाई बोले तो क्रिकेट में टूर्नामेंट होता है, ठीक है, आप लोग वो वार मत समझिएगा। अगला, दिया गया शब्द डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? डबल फॉल्ट, देखिए डबल फॉल्ट होता है टेनिस में, ठीक है, जब कोई फॉल कर देता है या फॉल्ट कर देता है तो उसमें फॉल्ट, डबल फॉल्ट ये सब वगैरह यूज होते हैं। और लव हुआ, ठीक है, या लव आल हुआ, ये सब वर्ड तो अभी शुरुआत में ही बताया आपको। अगला, केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? केनन, केनन शब्द दोस्तों ये बिलियार्ड से संबंधित है। अब देखिए एक होता है बिलियार्ड्स, एक होता है स्नूकर, ठीक है। अच्छा आपको याद होगा पंकज आडवाणी, जिनकी अभी शादी हुई है कल, पंकज आडवाणी जी बिलियार्ड से और स्नूकर से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला, निम्न में से राइफल शूटिंग से संबंधित शब्दावलियों का चयन करें। राइफल शूटिंग से संबंधित कौन सा शब्द है? राइफल शूटिंग हुआ, इसके बाद फिर पिस्टल शूटिंग हुआ, इनसे संबंधित कुछ खिलाड़ियों के नाम अगर मैं बताऊं, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो यही होने वाली है, खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल, यानी किस खेल से संबंधित कौन सा खिलाड़ी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, राइफल शूटिंग से संबंधित जो शब्दावली है वो है बुल्स आई, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
उसमें मैं आपको बताऊंगा मनु भाकर वगैरह के बारे में, ठीक है, एला वेलिन वलारिवान के बारे में। तो बुल्स आई यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइफल शूटिंग से संबंधित शब्दावली है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम लोग और सारी चीज़ें जानेंगे। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट, अब देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा टफ मिल रहा है क्वेश्चन, लेकिन और टफ के साथ साथ ये लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है आपको। गैम्बिट शब्द जो है ये शतरंज से संबंधित है, ठीक है, शतरंज से संबंधित। अभी आपको क्या बताया, और एक बताया गया बिशप, ठीक है, बिशप बताया गया, ये वर्ड भी यहीं संबंधित है। ग्रैंड मास्टर, ठीक है, ग्रैंड मास्टर शब्द भी यहीं संबंधित है, शतरंज से ही, चेस से ही, और गैम्बिट शब्द भी यहीं से संबंधित है। अगला, वॉलीबॉल से संबंधित शब्दावली क्या है? वॉलीबॉल, देखिए दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको चारों ऑप्शन देखना चाहिए। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। हीव, हाफ, लेसन्स, रिवर आउट, सीजर, ये तो कहीं वर्ड मिल ही नहीं रहा है। स्क्रम, ड्रॉप किक, टच, टैकल, ये भी नहीं मिल रहा है। स्पाइकर्स, बूस्टर, सर्विस, वॉली, डबलिंग, देखिए यहाँ पर वर्ड्स मिल रहे हैं, बूस्टर, सर्विस, वॉली, डबलिंग, ये सब मिल रहे हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा वॉलीबॉल में। लेट, फाल्ट, सर्विस, स्मैश, ड्यूस, ये दोस्तों नहीं इससे संबंधित है, ये लॉन टेनिस से संबंधित खेल है, ठीक है, गेम्स वर्ड हैं। चलिए अगला देखते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला, लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? अब ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे लगा देते हैं टेनिस, लेकिन ये गलत आंसर होगा। लिटिल स्लैम भी साथ में है। लिटिल स्लैम और ग्रैंड स्लैम दोस्तों ये ब्रिज से संबंधित है। ब्रिज मतलब एक कार्ड गेम होता है, ताश के पत्ते के टाइप का समझिए आप लोग, कार्ड गेम होता है। अब इसमें देखिए कार्ड गेम में दोस्तों अगर कोई प्लेयर है वो एक साथ 13 मैक्सिमम ट्रिक्स से वो जीत लेता है तो वो हुआ ग्रैंड स्लैम। लेकिन अगर वो एक बार में 12 ट्रिक्स से जीत लेता है गेम तो उसे लिटिल स्लैम कहते हैं, ठीक है, लिटिल स्लैम विनर कहते हैं। तो ये लिटिल स्लैम और ग्रैंड स्लैम ये दोनों वर्ड अगर आ जाए क्वेश्चन में तब आप ब्रिज लगाएंगे, ठीक है। अगर केवल ग्रैंड स्लैम आता है तब आप बताएंगे टेनिस। चलिए अगला देखते हैं। अगला, कबड्डी से संबंधित शब्दावली की पहचान करें। तो यहाँ पर देखिए एंटी वर्क लाइन जो है ये है कबड्डी से संबंधित। देखिए बल्क लाइन क्या होती है, ये वर्क लिखा हुआ है। बल्क लाइन क्या होती है? बल्क लाइन वो होता है दोस्तों जब कबड्डी के कोर्ट में मिड लाइन के पैरेलल में जो लाइन होती है उसे बल्क लाइन कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये संबंधित है दोस्तों लॉन टेनिस ने। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया जब 4 ऑप्शन में था, ठीक है, तो लॉन टेनिस से संबंधित है ड्यूस वर्ड भी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित नहीं है? फुटबॉल से संबंधित कौन सा नहीं है? पेनल्टी बिल्कुल होता है फुटबॉल में, फ्री किक होता है फुटबॉल में, ठीक है, एक होता है पेनल्टी स्ट्रोक, ये इसमें नहीं होता है। स्ट्रोक तो दोस्तों हुआ हॉकी में, ठीक है, हॉकी में हुआ स्ट्रोक, पेनल्टी स्ट्रोक। ऑफ साइड ये होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा, ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। मेलेट, मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? मेलेट वर्ड जो है ये पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से संबंधित है मेलेट वर्ड। अगला, जहांगीर खां किस खेल से संबंधित है? जहांगीर तो ये स्क्वैश से संबंधित खेल, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, पटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पटिंग, पटिंग शब्द इसका प्रयोग दोस्तों गोल्फ में किया जाता है। गोल्फ से एक और वर्ड मिल गया पटिंग। ओके, चलिए अगला देखते हैं। बीमर, बीमर का संबंध किस खेल से है? बीमर अभी शुरुआत में ही मैंने आपको बताया ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। बीमर यानी बाउंसर, तो बाउंसर हुआ, विमर हुआ, या चाइना मैन जो हुए, कैरम बॉल हुई, ये सभी चीज़ें क्रिकेट से संबंधित है वर्ड। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों 35 क्वेश्चन। आई होप आपको 35 के साथ साथ कुछ और भी वर्ड मालूम चले होंगे इस वीडियो के साथ ही साथ आपको समझ में भी आया होगा। मैंने जैसे कि आपको कहा जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो एक बार रिपीट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर आपको एग्जाम में। तो वीडियो आप देख लिए हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, ठीक है। और अगली टॉपिक कौन सी हो कमेंट करके आप हमें बता भी सकते हो। इसकी क्विज़ और PDF आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन से क्विज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, MZT एजुकेशन लिखना है, सर्च करना है, 22,000 समथिंग उस पर सब्सक्राइबर हैं, उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको हमारी सभी वीडियोज़ की PDF फाइल भी मिल जाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।